नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एमिशन चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों इन्फोसिस कंपनी के शेयर के बारे में। और आज है दोस्तों 23 जुलाई और आज ही के दिन जो है दोस्तों इसके FY26 के Q1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक तो रिज़ल्ट नहीं आया, लेकिन कुछ ही देर में इसके रिज़ल्ट अनाउंस होने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको अपडेट कर दूँ, इन्फोसिस के रिज़ल्ट आ चुके हैं दोस्तों। और जब हमने वीडियो बनाई थी इन्फोसिस की, उसके वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद ही इसके रिज़ल्ट जो हमें आउट होता हुआ देखने को मिला था। इसमें दोस्तों हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं, टोटल जो प्रॉफिट निकल कर आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले हमें थोड़ा सा नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, यानी कि कम प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन पिछले साल से कंपेयर करें तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखना होगा कि कल के दिन मार्केट पर इसका क्या रिएक्शन आएगा। और जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता रखा है, जब आप इसको आगे देखेंगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे एक तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली थी। अब हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, ओपनिंग इसकी ठीक ठाक ही हमें देखने को मिली थी, ट्रेंड पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा था। लेकिन 3 बजे के बाद अचानक से स्टॉक के अंदर एक तेज़ गिरावट हमें देखने को मिली थी। मे बी ये पॉसिबल है कि किसी को तो शायद अंदाज़ा लग गया है कि इसका जो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला, या फिर यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करी है ऑपरेटर्स ने। क्योंकि आप देख सकते हैं जैसा कि इसके अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है। अब इसके अंदर दोस्तों हम ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, प्लस अगर किसी को इसमें ख़रीदारी करनी है, मतलब फ्रेश लेवल पे ख़रीदारी करनी है, नए स्टॉक खरीदने हैं, तो किस पॉइंट पर आकर उन्हें ख़रीदारी करनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले ज़रा इसके हम प्रॉफिट को देखेंगे क्वार्टर वाइज, मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 तक। इसके जो प्रॉफिट निकल कर आ रहा है दोस्तों, एक रेंज में ही लगातार चलता चला जा रहा है। बहुत ही ना तो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, ना ही लो देखने को मिल रहा है। मतलब एक डिसेंट लेवल पर ही इसका प्रॉफिट हर क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा है। और मार्केट में उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रॉफिट हमें देखने को मिले। और कुछ लोगों का मानना है कि 7,000 से भी नीचे का प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। वो तो दोस्तों हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि टोटल प्रॉफिट कितना निकल कर आने वाला है इस कंपनी का। और क्या एक्चुअल भी किसी ने ट्रैप करने की कोशिश करी है, ज़रा इस बात को हम ज़रा समझते हैं। शुरुआत दोस्तों हम इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से ही करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बड़ा ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों ये। 31 जुलाई आपको पता ही होगा इसकी एक्सपायरी है। राइट साइड में दोस्तों हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम देखें दोस्तों पुट साइड के डेटा में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रखी है ऑपरेटर्स ने। वहीं पर अगर हम बात करें कॉल साइड में, तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर रखा है, प्लस शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आने वाला टाइम में यहाँ पर हमें जो है एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यानी कि कॉल साइड में अगर हम पोजीशन बनाकर चलें तो हमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट साइड में ऑपरेटर पहले से ही प्रॉफिटेबल है। अब बस वो यहाँ से अपनी प्रॉफिट को एग्जिट करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है कल के दिन ही पुट साइड से अपनी पोजीशन को वो एग्जिट करके चले जाए। अब दोस्तों 1 आवर चार्ट में चलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इसको देखकर हमें यही लग रहा है कि अगर ट्रेंड इसका कल नेगेटिव हो गया तो ये अपने सपोर्ट के पास जा सकता है। या फिर जो जिस हिसाब से कैंडल बनी है, किसी ने शायद इनसाइडर कोई होगा जिसने, आपको पता ही होगा इनसाइडर ट्रेडिंग भी कभी कभार हो जाती है शेयर मार्केट में। मे भी किसी को पता चल गया हो कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं आने वाला है। अब दोस्तों ये तो हमें कल ही पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन हम मान के चलें अगर रिज़ल्ट डिसेंट भी आ गया, फिर भी हमें इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, तो एक बार के लिए जो अपना पहला सपोर्ट लेवल है 1506, इसका ब्रेक डाउन करके थोड़ा सा नीचे जाएगा 10-20 पॉइंट। तब यहाँ पर अगर कोई हमें पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाता है, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या डबल, तो हम इसके अंदर कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेडर हैं तो ही आप जुलाई सीरीज़ में जाइए। अदरवाइज़ दोस्तों आप अगस्त की सीरीज़ में ही कॉल साइड के अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलेंगे। और आपका जो पहला ही टारगेट होगा दोस्तों वो होगा हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज। जैसे ही अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आएगा, तो जिन्होंने भी कॉल साइड में पोजीशन को क्रिएट करा है वो अपनी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लेंगे। या फिर अगर उनको और भी कॉन्फिडेंस लग रहा है और कवर अच्छी निकल कर आ रही है, तो जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा 1645, वो चाहे तो यहाँ तक रुक सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्क होगा, तो आप कोशिश करिएगा जैसे ही 200 दिन की मूविंग एवरेज को टच करें तो ही आप यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर लें। या फिर आप इस लेवल को याद रखिएगा 1580। 1580 पर जैसे आएगा तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दोस्तों अगर किसी ने पुट साइड में पोजीशन को क्रिएट कर रखा है, या आज के दिन पुट साइड में पोजीशन बनाई है और कल के दिन जैसे ही अपने सपोर्ट लेवल के पास जाएगा, तो उनको तुरंत अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। ये तो बात हुई दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग की। अब ज़रा इसके अंदर हम डे चार्ट के अंदर आ गए और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा डिमांड और सप्लाई जोन कौन सा है। हमारा डिमांड जोन कौन सा है दोस्तों, 1413 से लेकर 1506।
इस रेंज के अंदर हमारे स्टॉप लॉस भी लगे हुए हैं और ऑपरेटर्स भी बैठे हुए हैं बाइंग साइड में पोजीशन को क्रिएट करने के लिए। अगर हमें आने वाले 1-2 हफ्ते के दिन इस डिमांड जोन के आसपास ये दिखाई दे जाता है इन्फोसिस का शेयर और अच्छा सा कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग साइड में अपनी पोजीशन क्रिएट करके चलेंगे। और लॉन्ग टर्म के जो हमारे टारगेट निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले है 1900 का। आप 1900 या इस 1900 प्लस के टारगेट के लिए इसमें लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। आपका नज़रिया 1 से 3 या 3 से भी ज़्यादा का है तो दोस्तों ये आपको 2000 प्लस के भी टारगेट निकाल कर दे सकता है। हालांकि अगले 1 साल के अंदर हमें उम्मीद है ये 1900 का टारगेट ज़रूर अचीव करके देगा। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है दोस्तों, तो हमें कब, जैसे कि मैंने बताया आपको, किस लेवल पर आकर अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है बाइंग साइड में और एग्जिट कब करना है आपको, या तो आप 200 दिन के मूविंग एवरेज पर या फिर जैसे ही अपने सप्लाई जोन के पास आएगा तो आप शॉर्ट टर्म वाले जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके चल सकते हैं। सेलिंग साइड में फ़िलहाल कोई पोजीशन आप क्रिएट ना करें क्योंकि ट्रैप होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेलर मोस्टली जो होते हैं, नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं, अगर सेलिंग साइड में जाते हैं मोस्टली देखा गया है वो हमेशा यहाँ पर ट्रैप होते ही होते हैं। क्योंकि सेलर जो होते हैं दोस्तों, एक्चुअल में जो सेलर होते हैं हमारे डीएस और एफआईस होते हैं, इनका हमें कुछ नहीं पता होता कब और कैसे यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को क्रिएट कर लें। ये हमें मार्केट क्लोजिंग के बाद ही पता चलता है। लाइव मार्केट में बहुत मुश्किल होता है दोस्तों इनको ट्रैप कर पाना कि क्या कर रहे हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स। तो इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक में ख़रीदारी करें तो सेलिंग साइड में ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, हमेशा बाइंग साइड में जाए और लॉन्ग टर्म में ही इसका लॉन्ग टर्म का नज़रिया रख के इसके अंदर पैसे बनाए, तभी आपको मोटा प्रॉफिट होता हुआ हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बता दिया हमारा डिमांड जोन क्या है, अब सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं। सप्लाई जोन के बीच में ही हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज भी चल रहा है और 200 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है दोस्तों कभी कभार सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। अभी मान लीजिए इसके अंदर हमें कोई तेज़ी देखने को मिल रही है तो हो सकता है ये अपने सप्लाई जोन के पास जाकर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जरूर बनाकर दे सकता है, कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल भी बना सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बार के लिए ट्रैप कर सकता है और हो सकता है ये दिखाए कि ब्रेकआउट हो रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा आखिरी रेजिस्टेंस है 1715, इसका ब्रेकआउट हमें दिखाएगा और यहाँ पर आप भर भर के ख़रीदारी करेंगे, लेकिन यहीं पर उसी के बाद अगले ही दिन यहाँ पर फिर हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिलेगी। क्योंकि हम देख सकते हैं जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 1645 बार बार यहाँ पर जा रहा है और नीचे जा रहा है। एक बार के लिए यहाँ पर ज़रूर जाएगा 1715 पर, वो यहाँ पर ट्रैप करता हुआ लोगों को यहाँ पर सबके ऐसा हिट करेगा और दोबारा से एक बार अपने सपोर्ट के पास जाएगा। हाँ, अगर हम मान के चले ये अपने पूरा डिमांड जोन का ही ब्रेकडाउन हमें दिखा देता है अगले 1-2 हफ्ते के अंदर, तो हम यहाँ पर अगर पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो हमें कोई चिंता की बात नहीं होगी, स्पेशली लॉन्ग साइड वालों को। शॉर्ट टर्म वालों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, अच्छा होगा कि पहले अपने रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन के पास जाए, तब हमें इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिले, तभी आप इसके अंदर पोजीशन को क्रिएट करें। ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए मैंने बताया दोस्तों। लॉन्ग टर्म वालों को कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड जोन के पास आने दीजिए, उसके बाद चाहे कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना हो, हमें लॉन्ग टर्म में कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने शॉर्ट टर्म वालों के लिए बताया। अच्छा होगा कि पहले सप्लाई जोन के पास जाए, यहाँ से फिर एक नेगेटिव ट्रेंड की शुरुआत हो छोटी सी, फिर दोबारा से अपने मतलब सेकंड टाइम जब भी अपने डिमांड जोन के पास आए, स्पेशली जो हमारा मेन सपोर्ट लेवल है 1413, इसके नज़दीक जब आएगा तभी है शॉर्ट टर्म वाले इसके अंदर अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है ऑप्शन ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वालों के लिए, स्पेशली एंट्री लेवल के लिए, ये जानकारी आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।